हाय फ्रेंड्स, फ्री नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि आप अपने एनपीएस कार्ड में बहुत ही ईजिली पैसे डाल सकते हो। इसके लिए आपको CRA/NSDL की साइट के ऊपर जाना पड़ता है। इसके बीच में बहुत से ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि रीसेट पासवर्ड, जनरेट पासवर्ड और भी बहुत से। सबसे पहले आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। जैसे ही आप इसकी साइट में खोलोगे तो सबसे पहले ऊपर अपना पैन नंबर डालना पड़ता है, ये जो आपकी कार्ड के ऊपर लिखा रहता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है डेट ऑफ बर्थ का। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ इसमें डालोगे। उसके बाद न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, जब ये चीज़ें आप लिखते जाओगे और कैप्चा कोड डालोगे। इसके बाद आगे बढ़ते जाओगे तो आपको जो भी आपका मोबाइल नंबर इसके बीच में रजिस्टर होगा या फिर आधार कार्ड वाला, उसके ऊपर आपको OTP आएगा। उस OTP को डालने के बाद आपका ये जो पासवर्ड है ये जनरेट हो सकता है। इसी तरह इस जनरेट पासवर्ड को आपने यूज करना है। यही पासवर्ड के ज़रिए आप अपनी एनपीएस कार्ड को खोल सकते हो और नेक्स्ट कोई भी काम और बढ़े हुए पैसे को भी आप देख सकते हो। इसमें जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपको जो भी OTP आएगा वो डाल के आप अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। आप अपने पासवर्ड को फॉरगेट भी कर सकते हो। फॉरगेट के लिए भी यही ऑप्शन यूज होता है। बहुत से टाइम पर कई पर्सन अपने पासवर्ड को भूल जाते हैं जब वो उसको याद नहीं रख पाते, जिस वजह से वो उसको फॉरगेट पासवर्ड कर लेते हैं। इसके बाद ये जो साइट पे अगर आप पेमेंट ऑनलाइन करना चाहो तो आप इसे बिना लॉगिन करे भी पेमेंट कर सकते हो। इसके बीच में भी हम आपको ऑप्शन दिखाएंगे कि जिस ज़रिए से आप अपनी पेमेंट ऑनलाइन बिना इस कार्ड को खोले हुए कर सकते हो। अभी जो रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन था, अभी आप इसकी साइट में जाओगे तो ये जो लेफ़्ट साइड में आपको आइकॉन से दिख रहे हैं, इसके बीच में आपको जो ऑप्शन आएगा इन्वेस्ट इन एनपीएस, जब भी आप इसमें क्लिक करोगे तो आपको ये खुल जाएगा। इस ऑप्शन में आप अपना पैन नंबर डाल दे सकते हो। सब कुछ डाटा डालने के बाद जब आप सेंड OTP पे लिंक करोगे तो आपको रजिस्टर फ़ोन नंबर पे OTP आ जाएगा और ये वेरीफाई कर लेगा कि ये कार्ड आपका ही है। तब आपको ऑप्शन मिलता है कि आप इसमें कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। आप जितने भी चाहो इसमें पैसा भर के इसको यहाँ से ही पेमेंट कर सकते हो। कोई भी बैंक इसकी खुद पेमेंट नहीं कर रहा है। आपको खुद ही नेट बैंकिंग से, गूगल पे से या UPI या डेबिट कार्ड से इसकी पेमेंट करनी पड़ती है। आप अपना अमाउंट लिख के जैसे ही इंटर द बटन पे दबाओगे तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, बिल डिस्क या रुपीज़। आप इसमें बिल डिस्क या रुपीज़ कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। इसके बाद दोनों बॉक्स को यस करते हुए आप मेक पेमेंट पे आगे बढ़ जाओ। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे आगे बढ़ोगे तो आपके ये एनपीएस कार्ड वेरीफाई हो जाता है और उसमें स्क्रीन में आ जाता है कि आपका यही है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलते हैं। इसके बीच में अगर नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हो तो कोई चार्ज नहीं है, डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो कोई चार्ज नहीं है, जबकि क्रेडिट कार्ड पे कुछ एक चार्ज इस पे एप्लीकेबल है। आप इसे नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हो। जैसे ही आप इसे ओपन करते हो तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन और खुल जाते हैं। आप अगर QR कोड से इसको पेमेंट करते हो तो वो भी बेटर है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और UPI। आप किसी भी ऑप्शन का यूज करके इसको पेमेंट कर सकते हो। ये बहुत ही ईजिली होता है और हर किसी पर्सन को ये चीज़ें खुद सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि एनपीएस कार्ड में पैसा जो है बैंक डिपॉजिट नहीं करता, या कुछ एक कंडीशन में वो आपको नेट बैंकिंग या फिर योनो ऑफ़र करता है और आप उसमें खुद उसकी पेमेंट करो। ज़्यादातर पर्सन एनपीएस कार्ड में खुद ही पेमेंट करते हैं और खुद ही इसको चेक करते हैं कि वो अमाउंट उसका कितना बढ़ गया है। अभी इन्हीं ऑप्शन का यूज़ करते हुए आप अपनी पेमेंट को आगे बढ़ा सकते हो। यहाँ पर आप अपने नेट बैंकिंग का यूज़र ID
और पासवर्ड डाल के जैसे ही लॉगिन करोगे तो आप उस ऑप्शन में पहुंच जाते हो जहां पर आपका जे एनपीएस कार्ड की पेमेंट के लिए आपको लास्ट ओटीपी आपके बैंक में रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पर आया होता है। इस तरह आप अपनी पेमेंट को ऑनलाइन कर सकते हो। अभी आता है इसको लॉगिन करने का। सीआरए की साइट में जो दैनी साइड का ऊपर का बॉक्स होता है जहाँ पे सब्सक्राइबर्स लिखा होता है, जहाँ पर ही हमने इसे यूज करना होता है। सबसे पहले अपनी यूज़र आईडी डालनी होती है जो कि आपका प्रैन नंबर है। इसके बाद जो भी आपका पासवर्ड होगा आप उसको डाल दोगे। इसके बाद जो भी आपका कैप्चा कोड है उसको कैप्चा कोड को डाल दिया जाता है और जो लेफ़्ट साइड में बॉक्स बना हुआ है उस बॉक्स को टिक करके आप लॉगिन पे या सब्सक्राइब पे क्लिक करोगे तो आप अपने आप को एनपीएस की साइट में पाओगे। जी एनपीएस की साइट में बहुत से ऑप्शन आते हैं जिससे आप अपने एनपीएस के कार्ड में बहुत सी जानकारी अपडेट या फिर प्रोफाइल, अपनी नॉमिनी का एड्रेस चेंज करना, ऐसे बहुत से काम कर सकते हो। लेकिन अभी के टाइम पे सिर्फ हम आपको एक दो ऑप्शन ही बता रहे हैं जिसके बीच में आप अपने फंड मैनेजर को चेंज कर सकते हो। आपने टायर 1 चुना है, टायर 2 कर सकते हो। आप जहां से अपने अकाउंट की समरी भी देख सकते हो कि आपने जो पैसा एनपीएस कार्ड में डाला है वो कितना हो चुका है। जैसे ही आप सेकंड ऑप्शन में जाओगे तो वहां पे आपका सब्सक्रिप्शन टोटल लिखा होता है, वहां पे आप क्लिक करोगे और आपका डाटा और नाम आ जाता है। उसके बाद जब आप उसको आगे चलोगे तो आपको जैसे ही ये चीज़ खुलती है तो आपका एड्रेस वगैरह कुछ आता है और उसके बाद आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको ये आपके पूरी प्रोफाइल खुल के आ जाती है कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और वो पैसा आपका कितना बढ़ चुका है। इसको आप अपने फंड मैनेजर वगैरह भी चेंज कर सकते हो और ये हर साल अगर आप देखना चाहो तो खुद जब भी चाहो देख सकते हो कि आपने इन्वेस्ट कितना किया था, अभी वो बढ़ के कितना आ गया है और उसके में इक्विटी में कितना जा रहा है, आपके कंपाउंडिंग में कितना जा रहा है। अदरवाइज ये सारी चीज़ें दिखाता है। आपके जो फंड मैनेजर होते हैं ये आपके पैसे को मैनेज करते हैं और जिस हिसाब से ये बढ़ जाता है वो आपको इधर शो होता जाएगा। इन्वेस्टमेंट आपकी 1 साल 2 साल जब जैसे ही बढ़ती जाती है तो ये अमाउंट भी बढ़ता जाता है। ये अमाउंट मोस्टली 9% से ज़्यादा का रिटर्न भी देता है और 16,000 इसमें टैक्स रिफंड भी बचता है, जिसलिए एनपीएस कार्ड से डबल प्रॉफिट होता है। जी एनपीएस कार्ड सीधा कस्टमर को प्रॉफिट देता है, जिस वजह से कोई भी ब्रोकरेज आपको एनपीएस कार्ड के बारे में या फिर बैंक आपको नहीं बताते हैं। क्योंकि अगर आपने किसी बैंक से एनपीएस कार्ड बना भी लिया तो आप उसके बाद अपने फंड मैनेजर को खुद से भी चेंज कर सकते हो। इसलिए बहुत से बैंक या अदर पर्सन आपको एनपीएस कार्ड के बारे में नहीं बताते हैं, जो कि एक टैक्स सेविंग का बहुत ही अच्छा विकल्प होता है। आपने अगर कभी भी एनपीएस कार्ड बना लिया हो और उसके बाद भी आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप इसमें चेंजमेंट कर सकते हो। इस कार्ड को चलाए रखने के लिए आपको हर साल इसमें 1,000 रुपये डालना ज़रूरी होता है, तभी आपका ये कार्ड चलता रहेगा, अदरवाइज ये कार्ड स्टॉप हो जाता है। और इनकम टैक्स की छूट के लिए इस कार्ड में आपको हर साल 50,000 रुपये डालना ज़रूरी हो जाता है। वो 50,000 के अमाउंट के ऊपर आपको 16,000 रुपये टैक्स रिबेट मिलता है और उसमें आपकी टैक्स रिबेट से छूट मिलती है जो कि 16,000 बन जाती है। इसके बीच में अगर आपने अपने फंड मैनेजर को चेंज करना हो या फिर आपने उसको परमिशन जो है 3% 3 ऑप्शन से मिलती है कि आप अपने फंड को 75% तक सेविंग करना चाहते हो, 50% या फिर 25%। आप इसको 75% भी कर सकते हो। आपका फंड मैनेजर 75% के अमाउंट के ऊपर आपको अमाउंट को मार्केट में लगाएगा और उसमें होने वाले प्रॉफिट को आपको दिया जाएगा। इस तरह जैसे भी आपको अच्छा लगे है आप एचडीएफसी में, एसबीआई, एक्सिस, यूटीआई, एलआईसी, जो भी इसके बीच में फ़ंड मैनेजर्स होते हैं आप उनको टाइमली चेंज कर सकते हो और अपने तरीके के अनुसार से यूज कर सकते हो। इस तरह ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है जो कि आगे चल के
टैक्स रिफ़ंड के लिए बहुत ही बेनिफिट देता है। इस एनपीएस कार्ड में 50,000 अमाउंट डालना ज़रूरी है टैक्स रिफ़ंड के लिए। अदरवाइज़ अगर आपका टैक्स ना भी कटे तब भी इस कार्ड में आप 1,000 रुपया डालकर इस कार्ड को एक्टिवेट रख सकते हो। आपको हर साल इस कार्ड में 1,000 रुपया डालना ज़रूरी हो जाएगा ताजो ये कार्ड चलता रहे और आप जब भी इनकम टैक्स की रिफ़ंड की छूट लो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अभी इसके बीच में से हमने 1-2 ऑप्शन ऐसे यूज़ किए हैं जिसमें हमने अपना फंड मैनेजर में चेंज किया है, या फिर उनको जो परमिशन दे रखी थी 25%, 50% या फिर 75% की, वो चेंज की है। आप भी इन तरीक़ों का यूज़ करके अपने एनपीएस कार्ड में ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा नंबर है 8360530196। इस नंबर के ऊपर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो और किसी भी क्यूरी का आपको जवाब मिल जाएगा। और भी इनकम टैक्स से संबंधित कोई भी जानकारी